जय हिंद दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं आपके बीच, जो गणित विषय में बार बार पूछा गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। जो कि सवाल आपके सामने बोर्ड पर दिया गया है। कहते हैं कि खुद पर भरोसा रखो, तूफान भी रुक जाएगा। खुद पर भरोसा रखो, तूफान भी रुक जाएगा। हिम्मत और मेहनत से मंजिल करीब आ जाएगा। हार मत मानो, हर जीत के पीछे संघर्ष है। हार मत मानो, हर जीत के पीछे संघर्ष है। तुम चलोगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। तुम चलोगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया सवाल है, जो कि बोर्ड पर दिया गया है। और यह सवाल बार बार पूछता है बिहार बोर्ड में। अब यहाँ पर हम आपको सामने ये हल करके दिखाते हैं। सवाल दिया गया है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण 6x² + 17x + 12 = 0 के मूल ज्ञात करें। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ता है सॉल्यूशन। देखिए, समीकरण था यानी 6x² + 17x + 12 = 0। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण को यहाँ पर उठा के ले आते हैं। लिखिए 6x² + 17x + 12 = 0। तो अब देखिए, यहाँ पर समीकरण है दिया हुआ। अब सबसे पहले हम लोग मान रख लेंगे। ए का मान 6, बी का मान 17 और सी का मान 12। अब यहाँ पर द्विघात का सूत्र का उपयोग कीजिए। लिखिए यहाँ पर d = b² - 4ac। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने सूत्र लिख दिया, d = b² - 4ac। देखिए, जब भी सवाल कहेगा मूल ज्ञात करने के लिए, तो आपको इसी फॉर्मूला पे चलना होगा। और यह सवाल अगर आप दूसरे मेथड पर अगर बनाते हैं तो बिहार बोर्ड के द्वारा नंबर काट लिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मूल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख दिए कि d = b² - 4ac। तो चलिए, बराबर के नीचे बराबर डाल दीजिए। b का मान कितना है? 17। तो यहाँ पे 17 रखिए, और इस पर पावर था, इस पर भी पावर लगा दीजिए। फिर माइनस था, माइनस लगाए, फिर 4 लगाए, फिर गुना। a का मान 6 है तो a की जगह पे 6 बैठा दिए। फिर यहाँ पर देखिए गुना, c का मान 12 है तो यहाँ पर 12 बैठा दीजिए। चलिए, बराबर के नीचे बराबर आप रख दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर कहता है 17 पर पावर 2 है, तो यानी 17 × 17 2 बार करना है। तो चलिए, यहाँ पर 17 × 17 2 बार करेंगे तो शायद आप लोग कॉपी पे करते होंगे 17 × 17। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 × 17 करने के बाद 289, और माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब कह रहा है 6 × 4 × 12 करना है, यानी 6 × 4 × 12। तो अब यहाँ देखिए, 6 गुना अगर 4 करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और 24 गुना अगर 12 करेंगे तो 24 बराबर हो जाएगा 288। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 288। तो अब देखिए, बराबर के नीचे बराबर डालिए। अब यहाँ पर 289 और 288, ये है प्लस में, ये है माइनस में। तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पर आप घटा सकते हैं। 289 में से 288 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 1। तो अब कहिएगा कि प्लस में 1 क्यों लिखे? क्योंकि बड़ी संख्या के साथ प्लस है, इसलिए यहाँ +1 रहा। अब यहाँ पर लगा सकते हैं 0, यानी डी का मान आपका प्राप्त हो गया। अब देखिए, यहाँ पर लिखना है आपको सूत्र x = -√d/2a, और y बराबर भी लिख सकते हैं आप -√d/2a। आप एक साथ भी निकाल सकते हैं, या तो अलग x का भी अलग और y का भी अलग निकालिएगा। एक प्लस होता है, अरे माइनस होता है, तो बराबर के नीचे बराबर लगाइए। देखिए, b का मान आप यहाँ कितना रखे हैं? 17। तो यहाँ पे लिख दीजिए -17 प्लस माइनस। और d का मान कितना प्राप्त किए बाबू? 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1। अब बटे, अब यहाँ पर 2a, तो 2 के जगह पे 2 लिखा जाएगा। a का मान कितना आपके पास? 6। तो यहाँ पर 6 लगा दीजिए। और फिर y का भी मान आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर लिखिए -17 प्लस माइनस √d का मान आप 1 प्राप्त किए तो 1 लिख सकते हैं यहाँ पर भी, और 2 गुना यहाँ पर भी a का मान 6 है तो आप यहाँ पर भी 6 बैठा सकते हैं। चलिए, आप तो सब बैठा दिए।
अब यहां पर देखिए बराबर के नीचे बराबर, अब -17, अब प्लस रखिए और एक का यहां हो जाएगा 1 और 6 दूना 12। अब फिर y बराबर आप लिखिए -17 -1 6 दूना 12। तो चलिए बराबर के नीचे बराबर रखते हैं, प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहां हो जाएगा -16 और बटे 12 और y बराबर फिर यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, चिन्ह रह जाएगा माइनस का बटे 12। अब देखिए, अब इसको कटा सकते हैं, आप कटा दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16 हो गया -4 बटे 3। यहां भी कटाइए, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 2 तिया 6, 3 तिया 9। तो अब यहां पे लिख सकते हैं y बराबर 3 बटे 2, 4 तिया ही 12, 3 चौक 12, 4 चौक 16। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए x का मान प्राप्त हो गया -4 बटे 3, y का मान प्राप्त हो गया -3 बटे 2। तो आप लिख सकते हैं यहां पर x बराबर -4 बटे 3 और फिर कोमा y बराबर -3 बटे 2। तो चलिए आंसर प्राप्त हो गया। अब इसको आप बार बार देखते रहिए, बार बार ध्यान से इसको बनाते रहिए कॉपी पर, तो आप भी सीख जाएंगे। ठीक है, और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। मेरा मकसद है कि मेरा बच्चा सब सीख जाए सवाल बनाने के लिए। चलिए इसी के साथ जय हिंद।